औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाइड्राइड्स। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास MCQs में और इसके अलावा सेक्शन C के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिनको आप हाइड्राइड्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं। बाइनरी मीन्स टू। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बने, सिर्फ टू टाइप ऑफ एलिमेंट। एटम्स उसमें हो सकते हैं कई सारे, बट सिर्फ और सिर्फ टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से जो आपके पास कंपाउंड बनेंगे उनको आप बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। और क्योंकि यहाँ हम जो कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट की कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम विद हाइड्रोजन, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये हाइड्राइड्स हैं। ठीक, एलिमेंट कोई भी हो XYZ पूरे पीरियोडिक टेबल में, और एक्सेप्ट जो आपका ज़ीरो ग्रुप है यानी कि नोबल गैसेस, वो ऑब्वियसली आपके पास जो है रिएक्टिव नहीं है, तो वो हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते। इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं वो आपके पास हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं या बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, तो उनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया जाता है। इनको 6 क्लासेस के अंदर, 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले आपके पास हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स आपके पास ऐसे हाइड्राइड्स हैं जो कि आपके पास हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप मेटल्स के साथ जब भी होगी तो वो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। आयनिक कहने का रीज़न ये है कि क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, जिसको आप अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों ग्रुप में जो है आपके पास बहुत अच्छे मेटल्स हैं और ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो जब कभी भी ये रिएक्शन करते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देते हैं। तो जब कभी भी बॉन्डिंग ऐसी हो कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, कोई एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और दूसरी स्पीशीज़ को एक्सेप्ट कर ले, तो हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो आपके पास कंपाउंड हैं आयनिक हाइड्राइड्स, ये आपके पास आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। जो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट है या मेटल है, वो आपके पास क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ कर देगा, जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप मेटल है, जिसको मैंने यहाँ M से रिप्रेजेंट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन जो कि इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर इन दोनों अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी और एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू जो है आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको हम आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। सेकेंड ग्रुप मेटल को अगर देखें तो आपके पास जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन वो अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक हाइड्रोजन एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो 2 हाइड्रोजन आकर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके MH2 की फॉर्मेशन करेंगे अगर वो सेकेंड ग्रुप का मेटल है। ओके, आयनिक हाइड्राइड्स को जो है वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है या ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहने का रीज़न ये है कि सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयनिक इन नेचर हो, आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बने हो। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक हाइड्राइड्स की, वो सॉल्ट्स की तरह की होती हैं, लाइक सॉल्युबल इन वाटर हैं, पोलर इन नेचर है, मतलब इन पर अपोजिट चार्जेस हैं, नॉन वॉलेटाइल हैं, मतलब ईजिली जो है वो वेपराइज नहीं होते, इसके अलावा कलरलेस हैं। ठीक है, ये तमाम इनकी प्रॉपर्टीज सॉल्ट लाइक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। ट्रू हाइड्राइड कहने का जो रीज़न है वो ये है कि हाइड्राइड का मतलब ही क्या है, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, यानी कि एन आयन ऑफ हाइड्रोजन, H नेगेटिव। तो इसीलिए अगर आप यहाँ देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इसलिए इनको आप ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, सेकेंड ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, लेकिन वो हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स की जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, वो कुछ दूसरे किस्म के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब इनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत सिंपल है। सोडियम
और सोडियम मेटल का रिएक्शन आपने करवा दिया हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, तो ये सोडियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी ग्रुप का मेटल देखें कैल्शियम, तो हाइड्रोजन के साथ इसको वही आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है तो कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म कर लेगा। अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर NaH है और यहाँ CH2 है। रीज़न वही कि Na जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिसको एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, तो बॉन्डिंग एक मेटल और एक हाइड्रोजन के दरमियान होगी। जबकि सेकेंडरी ग्रुप का एक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो एक वक्त में ये 2 हाइड्रोजन्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इस कैल्शियम के साथ आके अटैच होंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि सॉल्ट लाइक होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लीजिए, एक जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ रिएक्ट करे या किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे, ये अगेन वाटर है, सेकेंडरी ग्रुप मेटल है, ये के साथ रिएक्ट करे, तो हमेशा आपके पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट ग्रुप का एक हाइड्राइड है सोडियम हाइड्राइड, जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अगेन सोडियम हाइड्राइड HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। अगेन सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल या इसको इथेनॉल भी कहते हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa में और हाइड्रोजन गैस साथ में प्रिपेयर हो रही है। सेकेंडरी ग्रुप के हाइड्राइड की एक एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है मेटल और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ भी जब एक वाटर के से रिएक्शन की वजह से आपके पास सोडियम यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, यहाँ भी वाटर से जब रिएक्शन हो रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि बेस बना रहे हैं दोनों। तो ये आपके पास जो है वो कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। यूजेस इनके कहाँ पर हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे इनका यूज़ होता है, जहाँ पर रिडक्शन करवानी हो। रिडक्शन का मतलब यहाँ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है इनके रिएक्शंस करवाने से, तो हाइड्रोजन जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो वो तमाम इंडस्ट्रीज़ या वो तमाम रिएक्शंस जहाँ आपको रिडक्शन करवानी हो वहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड इज कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड, इसका नाम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे हाइड्राइड हैं जिनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, मतलब हाइड्रोजन किसी भी दूसरे मेटल के साथ एलिमेंट के साथ जब बॉन्डिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, तो आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली 3rd A से 7th A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम नॉन मेटल्स की तरफ जाने लगते हैं। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में मेटल्स हैं, फिर ग्रेजुअली जो मेटालिक करेक्टर है, मेटल्स का करेक्टर है, वो इस तरफ जाते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर रिड्यूस होता रहता है और नॉन मेटल्स आना शुरू हो जाता है। तो जो 3rd ए ग्रुप से लेकर 7th ए ग्रुप तक के एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और कोवेलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। इनकी जो प्रिपरेशन है वो 2 मेथड्स से करवाई जाती है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जहाँ पे आप हाइड्रोजन को डायरेक्टली रिएक्ट करवा देते हैं 3rd ए या से लेकर 7th ए ग्रुप तक के किसी भी एलिमेंट के साथ, और इनडायरेक्ट मेथड्स वो मेथड्स हैं जहाँ आप हाइड्रोजन का सोर्स यूज़ करते हैं, यानी कि डायरेक्टली हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ अनदर कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज होती है रिएक्शन के अंदर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन आप क्लोरीन से करवा रहे हैं तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराया है तो आपके पास जब आप इसको इग्नाइट कर रहे हैं, इग्निशन हो रही है, तो आपके पास ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर से करवाया 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इग्निशन का मतलब हीट है, यहाँ पर बर्न करना, बर्निंग टेम्परेचर देना 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इनडायरेक्ट मेथड्स में सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड देख लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब आप वाटर से करें, यहाँ देखिए हाइड्रोजन नहीं यूज़ हुआ, जैसा कि यहाँ डायरेक्टली हाइड्रोजन यूज़ हो रहा था, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन का सोर्स यूज़ हुआ है, यानी कि वाटर यूज़ किया गया। जब इसका रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में C2H2 इथाइन, यानी कि ये हाइड्राइड या ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर आपको मिलेगा इस रिएक्शन में। एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 से जब वाटर का रिएक्शन करवाया तो आपके पास एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है, साथ में CH4 मीथेन, यानी कि ये हाइड्राइड आपके पास फॉर्म हो गया।
नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज अमोनिया, यानी कि जो ये हाइड्राइड आपका बन रहा है यहाँ पे अमोनिया आपको मिल जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्शन Ca3P2 से रिएक्शन जब वाटर का करवा रहे हैं तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस मिल रही है, यानी कि यह बाइनरी कंपाउंड आपका ये वाला है PH3। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड when reacts with water it forms PH3PO3 phosphoric acid and हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें आपके पास जो हाइड्राइड बना वो HCl मिल रहा है। ये तो इनकी प्रिपरेशंस थी। कुछ इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये आपके पास जो 3rd A ग्रुप और 4th A ग्रुप का जो हाइड्राइड होगा, इन ग्रुप के मेटल जब हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे तो जो हाइड्राइड बनेगा उसकी नेचर जो है वो न्यूट्रल होगी। जो आपके पास 6th A ग्रुप का एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और जो हाइड्राइड बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज बेस लाइक होंगी, तो रिएक्शन भी उसके बेस की तरह के होंगे। 6th A और आपके पास जो है वो ये 5th A सॉरी ये 7th A और आपके पास जो 6th and 7th A ग्रुप के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ वुड बी लाइक एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वो रखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बन रहे हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स या जब कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कोई कंपाउंड बनता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं? यूजुअली दे आर वॉलेटाइल, मतलब ये गैसियस फॉर्म में बनते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो जो कंपाउंड्स यहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो गैसियस हैं एक्सेप्ट वाटर। और इसके अलावा जो है वो यूजुअली जो है ये भी आपके पास इनके जब ये वॉलेटाइल है तो ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपके पास कलरलेस होते हैं ये भी यूजुअली। अच्छा, एक इसमें से रीज़न आता है कि वाटर जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड है, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बन रहा है जो कि वॉलेटाइल होते हैं, या फिर इनके जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज़ अ हाई टेम्परेचर, अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर वाटर के अंदर एक प्राइमरी बॉन्डिंग जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसके अलावा एक सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसलिए हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उन दोनों टाइप की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। जबकि बाकी जो हाइड्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा जब कभी भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मौजूद होगा लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो आपके पास फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है चार्जेस या पोल्स के डेवलप हो जाने की वजह से। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं, 3rd टाइप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का नाम कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इनकी जो इनमें जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर आयोनिक, कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तीनों टाइप ऑफ बॉन्डिंग इनके स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, बनते कैसे हैं? अल्कली मेटल हाइड्राइड यानी कि 1st A ग्रुप मेटल का हाइड्राइड जो कि आयोनिक हाइड्राइड होता है, जब वो 3rd A ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड के साथ कंबाइन होता है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। 3rd A ग्रुप एक्चुअली होता ये कि 3rd A ग्रुप जो है आपका पीरियोडिक टेबल का, इसके एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्राइड्स ऑब्वियसली फॉर्म करते हैं, लेकिन वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो ब्रेक हो जाते हैं, सिवाय बोरोन के। बोरोन जो है वो बहुत स्टेबल हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, उनके हाइड्राइड्स अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जब वो 1st A ग्रुप के किसी हाइड्राइड से कंबाइन हो जाए यानी कि आयनिक हाइड्राइड के साथ, तो वो बहुत स्टेबल किस्म के हाइड्राइड्स बनाते हैं और एक नई टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाते हैं जिनको आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कह रहे हैं। इनका अगर आप जनरल फार्मूला देखें तो AbH4, जहाँ पर A जो है वो यूनिवैलेंट मेटल आयन है यानी कि 1st A ग्रुप का मेटल आयन होगा जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा। B जो है वो ट्राईवैलेंट मेटल आयन है यानी कि 3rd A ग्रुप का मेटल आयन, ये इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। और हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा, तो टोटल 4 हाइड्रोजन पे -4 चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है वो इस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम और बोरोन हाइड्राइड, फॉर एग्जाम्पल 1st A ग्रुप मेटल लिथियम, 3rd A ग्रुप मेटल बोरोन और हाइड्रोजन।
प्रिपरेशन देखते हैं इनकी। लिथियम हाइड्राइड जो कि एक आयनिक हाइड्राइड है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्राइड है, अल्कली मेटल हाइड्राइड है। और इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि कोवेलेंट हाइड्राइड है, थर्ड एक ग्रुप मेटल का हाइड्राइड है। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की फॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली अगेन सोडियम हाइड्राइड जो कि आयनिक हाइड्राइड है या फर्स्ट ग्रुप मेटल हाइड्राइड है, उसका रिएक्शन बोरोन हाइड्राइड जो कि कोवेलेंट हाइड्राइड या थर्ड ए ग्रुप मेटल का हाइड्राइड है, रिएक्ट करके NaBH4 बना रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस तरीके से आप सिंपल इनकी प्रिपरेशन होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो ये भी जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इनको भी हाइड्रोजन गैस जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो, ऐसे रिएक्शन जहाँ आपको हाइड्रोजनेशन करानी हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन करानी हो, तो आप वहाँ पर इनको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaAlH4 का रिएक्शन जब वाटर से हो रहा है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है आपको। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड देखते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स। नंबर 4 आपके पास है मेटालिक हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स जो है वो अगेन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। बनते कैसे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी मेटल्स हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो मेटालिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। इनको आप इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं या नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। उसका रीज़न क्या है वो 1 बाय 1 मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, तो मेटालिक हाइड्राइड्स को ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। ये तमाम नाम आपने जहन में रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कभी किस नाम से इनको पूछ लिया जाता है, कभी दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है। होता क्या है, आपके पास जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स किस हवाले से कि ये जो ब्लैक से मैंने सर्कल्स बनाए ये मैंने डी ब्लॉक मेटल को या एटम को शो किया है। इनके जो एटम्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, कहीं कहीं इनके एटम्स के दरमियान में गैप्स मौजूद होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, जिनको आप इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। इन स्पेसेस के अंदर, इन पॉकेट्स के अंदर कुछ स्मॉल एटम्स आके ट्रैप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है, अगर आप इनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का स्प्रे करेंगे तो हाइड्रोजन द फॉर्म ऑफ एटम इन गैप्स के अंदर जाके ट्रैप हो जाती है। और जब आप उसको हीट करेंगे अगेन इस मेटल के इस पीस को जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस स्प्रे हुई हुई है, ट्रैप हुई हुई है, तो ये यहाँ से निकल के बाहर आते हैं। तो जहाँ ये इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन बाहर आते हैं तो ये ड्यूरिंग कैटालिटिक प्रोसेस जहाँ हाइड्रोजन की एडिशन करानी हो यहाँ आप इनको यूज़ कर लेते हैं। और नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी आप इसको हाइड्रोजन का स्प्रे करेंगे तो कभी जो है वो तमाम स्पेसेस में हाइड्रोजन जाके ट्रैप हो जाएगा, कभी आधों में जाके जो है वो ट्रैप होगा। तो कभी जो फार्मूला बनेगा फॉर सपोज वो आपके पास बन रहा है NiH7, 7 हाइड्रोजन फॉर सपोज जाके ट्रैप हुआ है। फिर Ni कितने बहुत हो सकते हैं और H जो है वो 8 समटाइम्स ट्रैप हुए। तो कोई एक स्टिचोमेट्री नहीं है, स्पेसिफिक रेशो नहीं है कि हमेशा अगर 10 निकल के एटम्स का पीस है तो उसमें आपके पास जो है वो 10 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है। ठीक, तो ये इसलिए इनको नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल लाइक सी होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स से नाम है, पॉलीमर्स से बनते हैं, ये पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। अच्छा, जो आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स, जिनको हमने कहा था कि आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते, वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। सिंगल एक BH2 जो कि बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, ये सिंगल एक यूनिट है इनका, इनको आप मोनोमर कहते हैं। इनकी एक एबिलिटी होती है कि बहुत सारे BH2 के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं, लॉन्ग चेन्स फॉर्म करते हैं, जिसको आप पॉलीमर कहते हैं। तो ये इस तरीके से, ये जो रेड से डॉटेड रेड है ये आपके पास जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने रिप्रेजेंट किया है। इनके ऊपर मेटल के ऊपर +2 चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव। तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ BH2 का जो है वो दूसरे BH2 के मॉलिक्यूल के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होता जाता है और बहुत लंबी लंबी चेन्स जो है ये फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम भी ऐसा ही पॉलीमर फॉर्म करता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड के पॉलीमर। प्रॉपर्टीज इनकी इंटरमीडिएट होती हैं आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में। लास्ट वन इज बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, जिसमें आपके पास जो है वो मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड बी एंड थर्ड ए ग्रुप्स के कुछ मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटालिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के इंटरमीडिएट होती हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ये एग्जिबिट करता है, तो इसीलिए इनको बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड एक्सेट्रा। तो इंशाल्लाह जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।